हेलो डियर फ्रेंड्स, बेटा आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। अभी तक के लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस। एक और बात कि बेटा अगर हम लोग लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखें तो दिस टॉपिक इज क्वाइट ईजियर देन व्हाट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बस आप चीज़ समझिएगा, आपको हर एक चीज़ बहुत आसानी से समझ में आएगी और फिर उससे हम लोग एज ए न्यूमेरिकल एज ए एप्लीकेशन पार्ट इजीली यूज कर पाएंगे। देखिए हम लोग बात करते हैं अबाउट द टर्म इलेक्ट्रोलाइसिस। हम सब लोगों ने इसके बारे में अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। तो सिंपल टर्म्स या दो सिंपल वर्ड की कॉम्बिनेशन से बना है आपका, एक आपका इलेक्ट्रो, एक आपका लाइसिस। इलेक्ट्रो से मतलब बेटा हम जानते हैं इट इज व्हाट इलेक्ट्रिसिटी, एंड लाइसिस इज व्हाट ब्रेकिंग डाउन, इज व्हाट ब्रेकिंग डाउन। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है में अबाउट हाइड्रोलिसिस, दैट इज ब्रेकिंग डाउन बिकॉज ऑफ वाटर। तो यहाँ क्या बात होगी, हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। हम बोलेंगे दैट इज व्हाट ब्रेकिंग डाउन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेकिंग डाउन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसका ब्रेकिंग डाउन बेटा, हम इलेक्ट्रोलाइट्स के ब्रेकिंग डाउन की यहाँ बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे डेफिनेशन, दैट इज व्हाट इट इज प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट in their aqueous or molten state, in their aqueous or molten state using electricity, or we say by using external source of voltage। तो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन होना बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रोलाइट किस में है, या तो उसके एक्वस फेज में या उसके मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट को ही हम लोग फ्यूजन या फ्यूज्ड स्टेट भी बोलते हैं। व्हाट वी सिंपली से कि हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ते हैं, द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये सारा काम कहाँ होता है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होता है, नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इट मीन्स व्हाट कि भाई टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वी नीड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम क्या लिखेंगे, एंड दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन व्हाट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आइए हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, इसके बारे में बात करेंगे। तो इन शॉर्ट आपको समझ में आया, द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज व्हाट टू कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये सुनो, अब देखो एक बात तो ये होगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हमने फर्स्ट लेक्चर की बात करी, मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर व्हाट, दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। That is what spontaneous process. This is what, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी what केमिकल एनर्जी में, एंड इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हम देखेंगे अभी कैसे। तो देखो अगर मैं बेसिक डायग्राम समझाना चाहूँ व्हाट इज अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो कैसा होगा, देखिए। पहली बात तो ये बेटा कि जहाँ हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड को अलग अलग कंटेनर में रखते थे, यहाँ उन दोनों इलेक्ट्रोड को, कैथोड एनोड को हम लोग एक ही कंटेनर में रखते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोड 1 कह दिया हमने, ये आपका बेटा इलेक्ट्रोड 2। अभी हम बात करेंगे कैथोड कौन है, एनोड कौन है। दिस इज इलेक्ट्रोड नंबर 2। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर। इसमें हम लोग फिल करते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट। हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट के पास एक कैटायन होता है, से A+ एंड द अनदर वन इज B+। अब ये इलेक्ट्रोलाइट या तो एक्वस फेज में होगा या उसके मोल्टन स्टेट में होगा।
तो पहली बात तो ये कि सर ये सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस अवेलेबल नहीं होते। वहीं अगर हम एक्वस और मोल्टन स्टेट की बात करें वहाँ इजीली फ्री आयंस अवेलेबल होते हैं। यस बोलो। अब देखो, अब मान लो हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट इस पर रख दिया और ये हमने दो क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए, तो क्या अपने आप ये इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है ब्रेक डाउन, क्या ये होगा? नहीं पॉसिबल है। इट मीन्स हमें एक बाहर से एक्सटर्नल बैटरी सोर्स कनेक्ट करना होगा। तो हमने बाहर से एक्सटर्नल बैटरी सोर्स कनेक्ट कर दिया। दिस इज व्हाट बैटरी मीन्स बाहर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी की हेल्प से प्रोसेस होगा। ये सुनो, तो अब यहाँ देखो, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ा है आपका, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज व्हाट नोन एज कैथोड। और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसे हम बोलेंगे एनोड। ये हम समझेंगे इसको। देखो अब इसका अंदर मतलब कि हमारे पास अगर ए बी इलेक्ट्रोलाइट है तो अंदर आपके पास ए प्लस है और बी माइनस है। हम लोगों ने इसको अभी मोल्टन स्टेट में लिया है, तो हमारे पास ए प्लस और बी माइनस ही है। हमने इसको एक्वस फेज में नहीं लिया। अगर एक्वस फेज में लेते तो वाटर भी होता। यहाँ तक की बात ठीक है। अब देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने बोला कि यहाँ पर इट इज व्हाट, यहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। यहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, मतलब डेल्टा जी क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ई सेल क्या होगा? नेगेटिव। याद करो हमने कहा था डेल्टा जी इज व्हाट माइनस एन एफ ई। तो अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ई सेल क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। कैसे समझते उस बात को? हमने कहा कि भाई अगर मैं बैटरी नहीं लगाता तो क्या यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस होगा? नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स हमें बाहर से सोर्स की रिक्वायरमेंट जरूरी है, तभी यहाँ एक अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होगी। मतलब इसे हम लोग फोर्सफुली करवा रहे हैं, ये खुद से नहीं हो रही। इट इज नॉट द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी वो कैसे होगी? इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। आप एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले लें कि अगर मान लो मैं यहाँ NaCl ले लूँ, सोडियम क्लोराइड इज व्हाट मोल्टन स्टेट में, तो Na प्लस और Cl माइनस। तो क्या ये ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्या यहाँ पर ये अपने आप से कैथोड एनोड पर चला जाएगा? नहीं जाएगा। आपको बाहर से व्हाट सप्लाई देनी पड़ेगी। जैसे आप बाहर सप्लाई देंगे तभी सारे जो आयन से कटायन एनायन ये अपने रीअरेंज हो जाएंगे। कैसे भाई? जो कटायन है आपका वो जाएगा किसकी तरफ? कैथोड की तरफ, और एनायन जाएगा आपका एनोड की तरफ। तो मैंने क्या बोला? कटायन क्या जाएगा बेटा हमारा? कटायन टुवर्ड व्हाट? कैथोड, दैट इज C2C। और एनायन आपका जाएगा बेटा कहाँ पर? एनोड पे, दैट इज A2A। एनोड आपका वही जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, जहां हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन, कोई चेंज नहीं है। कैथोड आपका वही जहां हमेशा क्या होता है बेटा? रिडक्शन। जहां हमेशा क्या होता है बेटा? रिडक्शन। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल है। कैथोड इज व्हाट योर नेगेटिव टर्मिनल। इट इज नेगेटिव टर्मिनल क्योंकि बैटरी का नेगेटिव एंड से जुड़ा है। एनोड इज योर पॉजिटिव टर्मिनल बिकॉज ये आपके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ। कटायन जाएगा कैथोड पे, एनायन जाएगा एनोड पे। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा आप लोग, हमने पढ़ा था जब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे थे हम लोग, तब मैंने कहा था यू हैव टू रिमेंबर लोन, दैट इज व्हाट लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका एनोड क्या था बेटा? नेगेटिव था। यहाँ आपका एनोड क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल। ध्यान रखना ये एक बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक और अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ये हमने बात किसके लिए कही थी? गैल्वेनिक सेल के लिए कि एनोड इज व्हाट नेगेटिव। यहाँ आपका एनोड क्या है? पॉजिटिव। कैथोड क्या आपका? नेगेटिव। तो जैसे आप सप्लाई कनेक्ट करेंगे सारे आयन अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। एक का होगा ऑक्सीडेशन और एक का होगा रिडक्शन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? दिस इज व्हाट रिडॉक्स रिएक्शन।
बट ये अपने आप नहीं हो रहा, इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस, ये हम जबरदस्ती बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स करवा रहे हैं. दैट्स व्हाई वी से इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कैरिड आउट इन व्हाट, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपकी वो कन्वर्ट होगी किसमें बेटा, केमिकल एनर्जी में. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज व्हाट, कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. यस और नो. अब देखो एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हम किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल में, मान लो कोई गैल्वेनिक सेल है पर्टिकुलर टाइप का, उसका ईएमएफ मान लो 1.1 वोल्ट है, उसका ईएमएफ 1.1 वोल्ट है. अगर मैं बाहर से सप्लाई करूं यूजिंग बैटरी और सम पर्टिकुलर सोर्स, तो अगर मैं वो सप्लाई 1.1 वोल्ट से ज़्यादा करता हूं, बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई अगर अपन लोग ईएमएफ से ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो नाउ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज व्हाट, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. और वहाँ सब कुछ रिवर्स हो जाएगा. जो चीज़ एनोड पे हो रही थी वो कैथोड पे होगी, जो कैथोड पे हो रही थी वो एनोड पे हो रही थी. तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है, इज व्हाट, हाउ वी कैन कन्वर्ट अ galvanic cell or we say electrochemical cell into electrolytic cell by providing what, external voltage more than EMF of that particular electrochemical cell. तो I hope आपको यहाँ तक की इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी. Yes or no? Yes or no? चलो हम एक तरीके से और समझते हैं कि हमने कैसे कहा कि ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है. तो मान लो इस बार हम लोग इसके अंदर NaCl रखते हैं. NaCl किसमें, मोल्टन स्टेट में. मोल्टन से मतलब कि सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस ही है. अगर एक्वस स्टेट में होता तो साथ में H प्लस भी होता है और OH भी होता है, मतलब वाटर भी होता. तो ये कहाँ जाएगा, ये कैथोड पे जाएगा, इसका रिडक्शन होगा. ध्यान रखना, चाहे गैल्वेनिक सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, फंक्शनिंग सेम है. एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड में हमेशा रिडक्शन ही होगा. तो Na प्लस क्या बनेगा, Na सॉलिड, और Cl माइनस क्या बनेगा, Cl2 गैस. ये हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा. सो आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग. मैं बेसिक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि Na प्लस का क्या होगा बेटा, कैथोड पे रिडक्शन होगा आपका. ये क्या बन जाएगा, Na सॉलिड. ये कहाँ होगा, कैथोड पे रिडक्शन. रिडक्शन इज व्हाट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0. और हम बात करें एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो Cl माइनस इज व्हाट, बिकम Cl2 गैस. तो -1 से कहाँ चला गया, 0. नंबर इंक्रीज हुआ, दैट इज एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन. तो हम क्या देख रहे हैं कि कैथोड पे कौन मिलेगा, Na सॉलिड डिपॉजिट होगा कैथोड पे, और साथ में Cl2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी. Cl2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी. तो हमने ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई हम कैसे कह रहे हैं कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस. जब तक बैटरी नहीं है तब तक कुछ नहीं होना ऐसा. जैसे आप बैटरी लगाओगे बाहर से, ये सारा प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अपने आप होगा. अपने आप से मतलब बाय यूजिंग बैटरी, दैट इज इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन. सो आई होप यहाँ तक वो पॉइंट क्लियर हुआ कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ non-spontaneous redox reaction, and this is what E cell is always negative in case of electrolytic cell. आगे हम देखेंगे कैसे भी. ठीक है भाई, आई होप यहाँ तक क्लियर आपको. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम बात करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ा जाता है, और फिर हम बढ़ते हैं अबाउट व्हाट, इलेक्ट्रोलाइसिस के कौन कौन से हमारे पास कैटेगरीज है. तो उसको मैं रब करता हूँ बेटा. देखिए एक बार, देखिए बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग 2 पार्ट में स्टडी करते हैं. एक जहां हम लोग बात करते हैं अबाउट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और एक हम बात करते हैं जहां पर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. ये 2 तरह आप कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग 2 तरह से सब डिवाइड करते हैं. पहला हम बात करते हैं क्वालिटेटिव, देन क्वांटिटेटिव. क्या मतलब है इसका, यहां हम डिस्कस करते हैं कि कैथोड
एंड एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, कि भाई ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सी गैस रिलीज होगी, कैथोड एनोड पे कौन डिपॉजिट होगा, वो सारा पार्ट किस में आता है हमारा, इन व्हाट, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोलाइसिस। एक तो पार्ट ही हो गया जिसको हम आज स्टार्ट करेंगे, और एक सेकंड पार्ट जहां हम बात करते हैं क्वांटिटी की, कि भाई अगर मान लो कैथोड पर जाके कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हमने देखा कि भाई सोडियम डिपॉजिट हुआ, तो एक हम क्या कह रहे हैं कि हम ये देखना चाहें कि कितना डिपॉजिट हो रहा है, कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है उसका, दैट इज व्हाट द क्वांटिटेटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जहां अमाउंट की बात करते हैं हम लोग कि गैस रिलीज हुई तो कितनी हुई, कोई डिपॉजिट हुआ तो कितना हुआ, इसको हम समझते हैं यूजिंग व्हाट, फैराडेज लॉ। यूजिंग व्हाट, फैराडेज लॉ। माइकल फैराडे की दो लॉ है आपका, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। सो ये दोनों लॉ हम पढ़ते हैं किस पे, इन व्हाट, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। या सुनो, तो आज हम लोग बात करते हैं पहले पार्ट दैट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ हम लोग नेचर की बात करेंगे कि कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा, एनोड पे कौन डिपॉजिट होगा, कौन सी गैस रिलीज होगी, क्या पीएच बढ़ेगा घटेगा, क्या आयनिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी नहीं होगी, वो सारा हम देखेंगे इसमें, इन व्हाट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये सुनो, अब पहली बात हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट, फैक्टर्स अफेक्टिंग reaction at electrode, reaction at electrode। तो देखिए पहला फैक्टर क्या है उसमें, हम उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, नेचर ऑफ, आप कह लीजिए मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इट इज व्हाट, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीडियम से मतलब है कि आपका एक्वस है या मोल्टन है, एक्वस है या मोल्टन है। अगर मान लो मोल्टन की बात करें, सपोज करो एग्जांपल ले लूंगी, सपोज करो मैंने कहा मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो ही आयन होंगे, Na+ और Cl-। तो एक का रिडक्शन होगा, एक का आपका ऑक्सीडेशन होगा, ऐसा कुछ। सेकंड, अगर हम बात करें एक्वस NaCl की, मतलब कि जहां आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्वस फेज में, इसका मतलब कि NaCl तो होगा ही वहां पर, साथ ही साथ कौन होगा, H+ OH-, ये आप कह दीजिए वाटर। एग्री और नॉट, भाई एक्वस का मतलब क्या है, वहां पर H+ भी होगा, OH आयन भी होगा, या फिर वाटर मॉलिक्यूल भी होगा। अब यहाँ कंपटीशन होगा कि Na+ का रिडक्शन हो कि H+ का हो, या Na+ का हो या H2O का हो, ऑक्सीडेशन Cl- का हो या व्हाट वी से OH- का। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ कैटायन एनायन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इज व्हाट, मिनिमम 2 हो जाएंगे, मिनिमम 2 हो जाएंगे। मतलब 2 कैटायन तो होंगे, 2 एनायन तो होंगे, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते हैं। तो यहां से प्रोडक्ट किसका बनेगा या किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, उसमें कंपटीशन आएगा, वो देखेंगे अभी कैसे। सेकेंड वन इज व्हाट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। क्या मतलब बेटा इसका, इलेक्ट्रोड हम जो यूज करेंगे 2 तरह की होती है। एक आपका बेटा हमने कहा कि भाई एक तो इनएक्टिव या इनर्ट इलेक्ट्रोड हो, इनएक्टिव या इनर्ट इलेक्ट्रोड हो। उसका मतलब क्या है कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करे, सिर्फ जो इलेक्ट्रोलाइट है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। रिएक्शन में पार्टिसिपेट से मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट का ही रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, वहां पर इलेक्ट्रोड का कोई रोल नहीं होगा। तो एग्जाम्पल की हम बात करें, इट इज व्हाट, द बेस्ट वन इज प्लेटिनम, और समटाइम वी से ग्रेफाइट ऑल्सो। प्लेटिनम इज द बेस्ट इनर्ट इलेक्ट्रोड। सुनो,
अब सेकंड हमारा पूछता है कि भाई एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव से मतलब बेटा क्या है, जहां इलेक्ट्रोड खुद भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब उसका भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकता है। तो एग्जांपल की हम बात करें तो मोस्ट कॉमन वन इज से सिल्वर, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा। तो काफ़ी फर्क पड़ेगा, अगर इनर इलेक्ट्रोड है तो रिएक्शन कुछ और होगी, और एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो रिएक्शन कुछ और होगी कैथोड पे एनोड पे। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग बेटा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, चार्ज सप्लाइड, और एक आपका लास्ट पॉइंट दैट इज ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट थे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो कुछ पर्टिकुलर केसेस में यूज आते हैं। इसका मतलब ये बेटा है कि अगर चार्ज सप्लाई से मतलब क्या है, अगर मान लो यहाँ ऐसा कुछ है कि हम बाहर से जो करंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी देर के लिए कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, उस पर भी रिएक्शन डिपेंड करती है। अगर आप ज़्यादा चार्ज सप्लाई करोगे तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा कैटायन या एनायन का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो जाए। या सुनो, एक तो ये बात। नेक्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो ये जो इंपॉर्टेंट बात है ये इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 का जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, वहाँ ये चीज़ काम आएंगे आपके। और इस पर जेईई पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इंपॉर्टेंट है भी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो मतलब कि अगर हम NaCl की बात कर लें, एक तो NaCl आपने क्या लिया है कॉन्सेंट्रेटेड, एक आपने लिया डाइल्यूट, तो इन दोनों के केस में भी जो रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की या रिडक्शन की वो डिफरेंट होगी। These 4 factors what affect the reaction at respective electrode. अब 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, these are very very important। अगर आप पॉइंट ध्यान रखेंगे तो काफ़ी चीज़ें हमारे लिए इजी हो जाएंगी। पहला पॉइंट आपका कि हम हमेशा जब तक मेंशन नहीं है हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ही यूज़ करेंगे, until unless mention। मतलब ये वो कह दे खुद कि भाई हाँ दूसरा इलेक्ट्रोड तो अलग बात है, जब तक नहीं मेंशन है वी ऑलवेज यूज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड और वी ऑलवेज यूज दिस इनर्ट इलेक्ट्रोड। सेकंड बात, वी फर्स्ट एनालाइज रिएक्शन एट एनोड ओनली, इट इज ऑक्सीडेशन। मतलब हम पहले सिर्फ एनोड रिएक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम कैथोड पर जाएंगे। दूसरा पॉइंट आपका। थर्ड पॉइंट इज व्हाट, इफ मेटल इज यूज्ड एज एनोड, मेटल से मतलब अपना एक्टिव इलेक्ट्रोड हो सकता है, कॉपर हो सकता है, वो सिल्वर हो सकता है, अगर वो एज ए एनोड यूज हो रहा है देन ऑक्सीडेशन ऑफ दैट मेटल टुक प्लेस। मतलब कि अगर आपने मेटल को एज ए एनोड यूज किया है तो ऑक्सीडेशन उस मेटल का ही होगा, चाहे भले साथ में कोई और भी क्यों ना प्रेजेंट हो, हमेशा उस मेटल का ही ऑक्सीडेशन होगा। हम देखेंगे एग्जांपल की फॉर्म में आगे। और एक फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाटर, जब हम लोग बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट्स की हम बात करेंगे तो हम जानते हैं कि भाई अब यहाँ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। एक तो एनोड की अगर हम बात करें, एनोड की, एनोड से मतलब जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज व्हाट, क्या होता है ऑक्सीडेशन का मतलब इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो रिएक्शन क्या आपको ध्यान रखनी होगी, दैट इज 2H2O गिव्स O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। देखो भाई क्या हुआ यहाँ पे, -2 से ही गया 0 में, तो नंबर इंक्रीज हुआ बेटा, तो ऑक्सीडेशन हुआ। इसका मतलब जब भी वाटर का ऑक्सीडेशन होगा हमेशा
ऑक्सीजन एज ए प्रोडक्ट होगा, ऑक्सीजन गैस हमेशा रिलीज होगी। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। वैसे हमने डिस्कस करी है ड्यूरिंग द बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, बट ठीक आप ध्यान रखना। यहाँ से एक चीज क्लियर होती है, एन फैक्टर ऑफ O2, एन फैक्टर ऑफ O2 इज व्हाट 4, एन फैक्टर ऑफ O2 कितना है 4 है। ध्यान रखना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब आगे बढ़ते जाएंगे आपको बार बार मैं रिएक्शन लिखूंगा इस तरह की, तो आप कंफ्यूज मत होना सर कहाँ से आई है। भाई अगर मैं कैथोड की बात करूं बेटा, मतलब वाटर को का रिडक्शन की अगर हम बात करें, इसके रिडक्शन की हम बात करें तो क्या होगा देखो, 2H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस। वापस देख लो बेटा, बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं। 4 हाइड्रोजन 2 प्लस 2, 4 हाइड्रोजन आपका सही है, 2 ऑक्सीजन -2 चार्ज ही बैलेंस्ड है। तो इसका मतलब क्या है, जब रिडक्शन की बात होती है तो रिडक्शन किसका होता है +1 से 0। रिडक्शन किसका हुआ हाइड्रोजन का, रिडक्शन किसका हुआ हाइड्रोजन का, +1 से 0 नंबर कम हुआ आपका, हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एंड एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट these 2 इलेक्ट्रॉन, ये these 4 इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट क्लियर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि 2H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए आपके और वो बन गया H2। मतलब अगर हम रिडक्शन कैथोड वेरिएशन की बात करें तो इन दोनों से आप कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी होगी बात एनोड की। यस और नो, यस और नो। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, हम अलग अलग केसेस में इनको यूज करेंगे। These 4 points are what? These are the golden key points. अगर हम इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक जो हम बात करेंगे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा क्या नहीं बनेगा रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, वो हमारे लिए कहना इजी हो जाएगा। ऐसा नो, चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला केस, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स। तो इसको रब करता हूँ मैं। तो देखिए द फर्स्ट केस इज व्हाट, केस नंबर 1 कह लीजिए आप या ए कह लीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स। मीन्स यहां पर एक कैटायन होगा और एक ही एनायन होगा। सबसे सिंपल केसेस मोल्टन सॉल्ट्स के होता है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अब देखिए यहां मैंने मेंशन नहीं कर रखा इलेक्ट्रोड कौन सा है, तो व्हाट वी से यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये अंडरस्टूड है, हमें नहीं पता, जब भी नहीं पता है नहीं लिखा है आप हमेशा प्लैटिनम ही यूज करेंगे। पहली बात तो ये, एक बात तो होगी हमने 3 पॉइंट बनाए बेटा। पहला कि हम लोग प्लैटिनम की बात करेंगे, दूसरा हम एनोड रिएक्शन पहले देखेंगे, ये सुनो, और जब वाटर की बात आएगी तो कैसे देखेंगे। तो ये आपको 3-4 पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो अगर मैं इसको फर्स्ट केस को यूजिंग प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझाऊं तो देखिए एक बार, ये आपका इलेक्ट्रोड, ये आपका इलेक्ट्रोड नंबर 2, ठीक है बेटा। अब इसको हमने जोड़ दिया बैटरी से भाई, इसमें आपका NaCl फील्ड कौन सा, मोल्टन NaCl। मतलब कि हमारे पास Na+ है और Cl-। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का आपका पॉजिटिव। तो बैटरी का नेगेटिव है तो ये आपका हो गया कैथोड, ये पॉजिटिव जोड़ा, ये आपका हो गया एनोड। ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या कहा था कि A2A एनायन टू एनोड, कैटायन टू कैथोड। कैटायन कौन है, Na, कहाँ जाएगा बेटा कैथोड की तरफ, ये कहाँ जाएगा एनोड की तरफ। तो सबसे पहले हम एनोड की रिएक्शन लिखेंगे बेटा। देखो एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे कौन है हमारे पास, सिंपली वी कैन से Cl- आपके पास। तो रिडक्शन होगा इसका, सॉरी ऑक्सीडेशन होगा, तो Cl- बिकम व्हाट
हाफ Cl2 और ये आपका इलेक्ट्रॉन, सही है। -1 से 0 नंबर इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या होगी, आपकी Cl2 गैस रिलीज होगी, ठीक है बेटा। कैथोड की हम बात करें तो कौन है हमारे पास, Na+ है। क्या होगा इसका रिडक्शन, तो Na+ तो इलेक्ट्रॉन गिव्स Na सॉलिड। कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा, Na सॉलिड। कंप्लीटेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे हमारे, तो Na+ Cl- और ये आपका Cl2 गैस, ये आपका Na सॉलिड। तो ये Cl2 गैस क्या बेटा, हम क्या बोलेंगे इसके लिए, ये हमारा प्रोडक्ट कहाँ पर है, इट इज प्रोडक्ट एट एनोड, प्रोडक्ट एट एनोड। तो यही तो देखते हैं हम लोग जो कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव पार्ट, वहाँ हम देखते हैं कौन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, कौन कहाँ बन रहा है, कौन कहाँ डिपॉजिट हो रहा है। और आपके कैथोड में कौन बनेगा, Na सॉलिड इज द प्रोडक्ट एट कैथोड। यस और नो, यस और नो, क्लियर। अब हमसे पूछा जाए कि भाई कुछ बातें इस तरह से कि क्या यहाँ पर pH चेंज होगा, नो। H+ OH का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे, ना कोई एसिड या बेस बन रहा है जिससे हम लोग pH की बात कर पाए। दिस इज व्हाट द मोस्ट इजी केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज व्हाट द मोल्टन सॉल्ट्स। अब कुछ एग्जांपल ले लें, मान लो हम लोग कहते हैं कि भाई सपोज करो हमने कहा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन MgBr2, तो इसमें क्या होगा आपके पास, फिर से आपका एनोड और ये आपका कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो कौन कौन से आयन है हमारे पास, एक तो Mg+2 आयन है और ये आपके पास Br- आयन है। अब लोग सेल नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्टली लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होगा, ये आपका कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो देखिए तो क्या होगा आपके पास, एनोड पे कौन भाई Br- है, तो दिस Br इज व्हाट into converting to Br2 गैस टू इलेक्ट्रॉन। यह आपको जनरली Br आपका लिक्विड में होता है, बट यहाँ को आपको एज ए वेपराइज फॉर्म में ब्रोमीन मिलेगा आपको एट व्हाट एनोड। कैथोड की बात करें हमारे पास कौन है, एक ही कैटायन है Mg+2, इसका क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन, इट इज व्हाट Mg सॉलिड। तो कैथोड में मिलेगा हमें Mg सॉलिड, एनोड में मिलेगा आपको ब्रोमीन गैस और वैसे इन वेपराइज्ड फॉर्म। यस और नो। हम एक एग्जांपल और देखिए, मान लो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन AlCl3, तो आपके इसका कैटायन कौन है बेटा Al+3, एनायन कौन है Cl-। कैटायन जाएगा कैथोड पे, तो हम एनोड की पहले एनोड की बात करेंगे हमेशा की तरह, तो यहाँ पे आपका Cl- Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, आप कैसे गैस 3/2, ये आपका 2, ठीक है भाई। और इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे कौन मिलेगा हमें, क्लोरीन गैस। कैथोड की बात करें बेटा, तो कैथोड पे कौन आता है कैटायन, कैटायन कौन आपका Al+3, तो Al+3 इसका रिडक्शन हुआ बेटा, ये मिला हमें एल्यूमिनियम सॉलिड एट कैथोड एंड Cl2 गैस एट एनोड। और से प्रोडक्ट एट एनोड इज क्लोरीन गैस, प्रोडक्ट एट कैथोड इज व्हाट एल्यूमिनियम सॉलिड, और वी कैन से एल्यूमिनियम सॉलिड इज व्हाट डिपॉजिट ओवर कैथोड। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स। तो आज यहाँ तक, अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट केसेस व्हाट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट। वहाँ हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ओवर वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।